तो अध्याय 460 लुकिज्म। आइए इस पर बात करें। तुम जानते हो मैं दुनिया को रंग सकता हूँ वहां बैठकर काले और सुनहरे में। तुम एकदम सही रासायनिक हो। मुझे परखना है, मुझे जानना है। तुम जानते हो कि मैं अपराधी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दिल चुरा सकता हूँ और जा सकता हूँ। तुम एकदम सही रासायनिक हो। मुझे परखना है, मुझे परखना है। बस मुझे रहने दो, मुझे करने दे। लुकिज्म के हाल ही के अध्याय में कुछ बहुत बड़ा हुआ। पहले सहयोगी के मुख्यालय की ओर जाते हुए डैनियल का सामना लोगान से होता है, जो बदला लेना चाहता है। लेकिन डैनियल, जो श्रृंखला में सबसे शांत व्यक्ति में से एक है, उसे जरा भी संदेह नहीं होता और वास्तव में लोगान को धमकी देते हुए कहते हैं, लोगान, तुम्हें बस भाग जाना चाहिए था इस गति से। तुम सच में मर सकते हो। और लोगन के नाराज चेहरे के साथ वह लड़ाई के लिए तैयार होता है। हमें डैनियल के प्रशिक्षण के बारे में कुछ जानकारी मिलती है और गन समझाता है कि डैनियल की नकल इतनी कमज़ोर क्यों है, क्योंकि उसके शरीर में शारीरिक क्षमता की कमी है। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह तायसुमा की मुक्कों की, गोंग सियोक जी की सहनशीलता और जेम्स ली की गति की नकल नहीं कर सकता। लेकिन अब सब कुछ अलग होगा, गन ने कहा। और जब अध्याय ठोस इस्पात सामग्री के पहाड़ पर दिखाता है तो उन पर घूंसे उकेरे हुए हैं मुष्टियाँ जो अछूती बनने के लिए बहुत कुछ सह गई। और जैसे ही हम वर्तमान में लौटते हैं, हमें दिखाया जाता है कि डैनियल ने कौन सी मुद्रा ली। सियोल के व्हाइट स्नेक की मुद्रा, बाकी सबसे ऊपर की पहली पीढ़ी का राजा दिवंगत चांगक्वोक। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। एक हफ्ते के इंतजार के बाद यह अध्याय निश्चित रूप से इसके लायक था। लेकिन असली सवाल यह है कि इन दो अद्वितीय राक्षसों में से कौन जीतता है। कॉपी जीनियस डैनियल पार्क, जिसे गन ने प्रशिक्षित किया और जो मंडुक बंग और यू सांग जैसे लोगों से वार झेल सकता था, वह जिसने जेम्स ली पर साफ सुथरी मार लगाई थी, या गू का गुप्त मित्र लोगान ली, जिसने एलाइड के 5 सबसे ताकतवर लोगों से मार खाई थी और फिर भी अविश्वसनीय गति से भागने में सक्षम था, जिसकी सहन शक्ति इतनी थी कि वह गरम गरम पाइप्स को गर्दन पर सहन कर सकता था। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करें। लोगन ली, मेरी राय में लोगन ली का सबसे बड़ा लाभ उसकी असामान्य रूप से उच्च दर्द सहन शक्ति और उसकी टिकाऊपन है। गू के साथ प्रशिक्षण के बाद लोगन एक पूर्ण बीस्ट के रूप में वापस आया, उसकी टिकाऊपन में भारी वृद्धि के साथ, जो लगभग भालू की ऊंचाई के समान थी। और उनके हथियार के रूप में जुजित्सु के साथ मुझे उम्मीद है कि लोगन ली की लड़ाई की शैली भालू के जाल जैसी होगी। जुजित्सु एक पकड़ने वाली कला है जो संयुक्त लॉकिंग और निकट संपर्क पकड़ने की तकनीकों और चोक और संयुक्त संधारण लागू करने में विशेष होती है। मुझे यकीन है कि जुजित्सु में लोगन की कौशलता काफ़ी बढ़ गई है और यह डैनियल के लिए एक बड़ी बाधा साबित होगी। वह अपनी ताकतों में काफ़ी आत्मविश्वासी था और उसने एलाई और वॉरेन, उसने अपनी ताकत के बहुत से कौशल नहीं दिखाए हैं जिससे हम उसकी आक्रमण शक्ति का अंदाजा लगा सकें। लेकिन फिर भी उसकी ताकत इस बात में है कि वह कितने वार सह सकता है। अगर वह डैनियल को पकड़ने में सफल हो जाता है तो मुझे यकीन है कि उसकी पकड़ किसी भी अन्य व्यक्ति से कहीं ज़्यादा मजबूत होगी, जिसे हमने पहले देखा है। संक्षेप में, सहन शक्ति, धैर्य और ताकत लोगन के सबसे बड़े साधन हैं। डैनियल पार्क ने 460 के अनुसार अद्भुत करतब दिखाए हैं, जैसे दीवारों से टकराकर और इमारत से गिरकर भी सहन कर पाना। इस पैनल के अनुसार इमारत और उसकी ऊंचाई घातक होने के मुकाबले बहुत अधिक है और उसकी नकल करने की क्षमता ने उसके प्रतिद्वंद्वियों पर आसानी से हावी होना दिखाया है। यहाँ तक कि इस चित्र में भी, जहाँ लोगन डैनियल पर अपना जूडो सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है, ऐसा लगता है कि उसके पास पहले से ही एक जवाबी चाल है उसे जैक द्वारा रोके जाने से पहले। डैनियल को अलग अलग प्रकार की लड़ाई की परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना दिखाता है कि उनकी क्षमताएं लोगन के लिए अत्यधिक हो सकती हैं और उसकी अप्रत्याशितता लोगन पर हावी होने के लिए एक योगदान कारक हो सकती है। डैनियल के पास मुक्केबाजी, मुए थाई, ताइक्वांडो और अन्य मार्शल आर्ट्स में निपुण तकनीकें हैं। हम यूआई को भी नहीं अप्रत्याशित कर रहे हैं, जिसमें उसकी शारीरिक क्रूरता चमकती है और उसके सभी नैतिक आधारित प्रतिबंध। हाँ, लोगन ने अपनी कौशल में भारी उन्नयन प्राप्त किया और अपनी सहन शक्ति, युद्ध के ज्ञान और अनुभव में अविश्वसनीय सुधार किया। लेकिन डैनियल ने भी अपने अनुभव, ताकत और सहन शक्ति में वही वृद्धि प्राप्त की और हम भूल रहे हैं कि उसे गण द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। पार्क मूल रूप से वह गण का सबसे परिपूर्ण छात्र है। वह लगभग उसकी एक प्रकार की प्रति की तरह है। कई प्रकार के विरोधियों का सामना कर चुका है, जिसमें कई लोग भी शामिल हैं। मुझे नहीं पता गण कैसे क्या उसने ऐसा किया, जैसे शायद उसने खुद को क्लोन किया, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि अंततः डैनियल के मूव सेट और अनुभव से लोगन के लिए बहुत अधिक साबित होगा और डैनियल मध्यम कठिनाई के साथ जीत जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं?